आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि प्रार्थनाओं को सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। कौन सी ऐसी तकनीकें हैं और कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनका अनुसरण करके हम सफल प्रार्थनाएं कर सकते हैं या जिनके द्वारा उस तरह की प्रार्थना की जा सकती है जिसके सफल परिणाम प्राप्त हो जाए। जब भी कोई इंजीनियर कोई ब्रिज बनाने की तैयारी करता है तो उसे गणित के सिद्धांत को समझना होता है, दबाव और तनाव के सिद्धांत को समझना होता है, फिर अपने मन में उस पुल की तस्वीर बनानी होती है और उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना होता है। जब ये तीनों कदम पूरे हो जाते हैं तो पुल बन जाता है और उस पर से गाड़ियां चलने लगती हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो सही तकनीकों, सही विधियों से इसकी शुरुआत करनी होगी। ये समझना होगा कि कुछ भी संयोग से नहीं होता है। ये व्यवस्था की दुनिया है, नियम और कायदों की दुनिया है। इसीलिए यदि चाहे गए परिणाम प्राप्त करना है, प्रार्थना के तरीके का इस्तेमाल करके, तो प्रार्थना की तकनीकों को समझना, जानना और सीखना पड़ेगा। आइए प्रार्थना की पहली तकनीक को समझते हैं। इसे कहते हैं तस्वीर की तकनीक। साथियों, किसी भी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल तरीका है इसकी तस्वीर को देखना। अपने मन की आंख का इस्तेमाल करके इसे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देखना, क्लियर तरीके से देखना, जैसे ये साकार हो गई हो। आप वर्तमान में अपनी आंख से वो देख सकते हैं जो पहले से बाहरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन आप अपनी मन की आंख से वो तस्वीर देख सकते हैं जो आने वाले समय में साकार होने वाला है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वो चाही गई अदृश्य चीजों का प्रमाण है। आप अपनी कल्पना में जो भी करते हैं वो आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार बिल्कुल वास्तविक होते हैं और जब आप उन पर बने रहते हैं तो एक दिन आपकी असल दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति ईमानदार रहना होगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमेशा इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जब भी उन्हें मंच पर जाकर कुछ बोलना होता है। वो कहते हैं कि मैं भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेता हूँ जिससे विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। फिर मैं पूरे ऑडिटोरियम की तस्वीर देखता हूँ कि सारी कुर्सियां लोगों से भरी हुई है और वो सारे लोग अपने भीतर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित हैं। मैं देखता हूं कि वो सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और स्वतंत्र हैं। अपनी कल्पना में ये विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूं और कल्पना करता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा बोला, मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काया पलट हो गया। और मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूं। मैं खुद को यह एहसास दिलाता हूं कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता से भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मैं मन में जनता की आवाजें सुन सकता हूं। ऐसी आवाजें जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करती हैं। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर देता हूं और तुरंत ही मंच पर चला जाता हूं। प्रार्थना की दूसरी तकनीक, मानसिक फिल्म विधि। डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि कुछ सालों पहले जब वो मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पे थे तो उन्हें अलग अलग राज्यों में जाना पड़ा था। वो चाहते थे कि उस इलाके में एक स्थायी जगह उन्हें मिल जाए ताकि जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा सके। उन्होंने काफी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन कहीं भी उन्हें ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी।
एक रात को वॉशिंगटन में वो अपने होटल के कमरे में आराम कर रहे थे। तब उन्होंने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से उन्होंने कल्पना की कि वो बहुत सारे लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं। उन्होंने सुनने वाले लोगों से कहा कि मुझे यहाँ आकर खुशी हुई और मैं इस आदर्श अवसर के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहा हूँ। उन्होंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा और उन्हें यह विश्वास हुआ कि ये भीड़ वास्तविक है। उन्होंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीयकरण किया और नाटकीयकरण के बाद उन्हें यह संतोष हुआ कि ये तस्वीर उनके अवचेतन मन तक पहुंच रही है और उन्होंने ये विश्वास किया कि ये जल्दी ही वास्तविकता में बदल जाएगी। कई सारे दिनों तक उन्होंने इस तरह की मानसिक फिल्म देखना जारी रखा। हर बार जब वो ये फिल्म देखते थे उसके बाद उन्हें बहुत शांति और संतुष्टि का एहसास होता था। कई दिनों बाद उनके पास एक संस्थान से फोन आया। उस संस्थान के लोग उन्हें अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। जोसेफ ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई सालों तक वहां पर काम करते रहे। वो कहते हैं कि इस मानसिक फिल्म विधि के बारे में कई सारे लोग उन्हें आकर अपने अपने अनुभव बताते हैं और ये बताते हैं कि जो उन्होंने इस विधि का इस्तेमाल करके पाना चाहा था वो सब पा लिया है। यदि आपकी कोई जमीन ऐसी हो जो बहुत मुश्किलों के बाद नहीं बिक रही हो तो आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई रिश्ता ऐसा है जिसे आपने बेहतर बनाने के लिए अभी तक हर संभव प्रयास कर लिए हैं तो एक बार इस विधि को आजमा कर देखिए, आपका रिश्ता और बेहतर हो जाएगा। यदि कुछ ऐसी बातें हैं जो अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं और आपने बहुत सारे दूसरे तरीके अपना लिए हैं तो एक बार इस मानसिक फिल्म विधि को भी अपना कर देखिए। आप पाएंगे कि आपका वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सही तरीके से प्रार्थना करने की तीसरी तकनीक, बाडोइन तकनीक। एक प्रोफेसर थे चार्ल्स बाडोइन जिनके नाम पे ये तकनीक है। ये फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के साइकोथेरेपिस्ट थे। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उनींदी, निष्क्रिय या फिर नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है। यहां जाकर सारे प्रयास कम से कम हो जाते हैं और फिर चिंतन द्वारा कोई विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए ये माना जाता है कि अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे शक्तिशाली होता है। इस स्थिति में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकने वाले कोई भी नकारात्मक विचार मौजूद ही नहीं होते। मान लीजिए आप किसी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए बिल्कुल आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, शरीर को शिथिल कर दें, स्थिर हो जाएं, उनींदी अवस्था में पहुंच जाएं। बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह से आजाद हूं, मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूं। इन शब्दों को रात को और सुबह दोनों समय 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। इस दौरान जब कभी भी नकारात्मक विचार आए या नकारात्मक आदत अपने को मजबूत करने लगे तो इसी फॉर्मूले को बार बार दोहरा लें। इस तकनीक से आप अवचेतन को विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये उपचार हो जाता है, जब हमारी प्रार्थना सफल हो जाती है। एक उदाहरण से यदि इसको समझें तो कुछ साल पहले एक युवा महिला जिसके पति नहीं रहे थे, बहुत ही मुश्किल पारिवारिक विवाद में उलझ गई। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी,
लेकिन उनकी पहली शादी से हुए बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए उन पर मुकदमा दायर कर दिया था। उन्होंने किसी भी तरह के समझौते के प्रस्ताव को मना कर दिया था। जब इस महिला ने डॉक्टर जोसेफ की मदद मांगी तो उन्होंने उसे बाडोइन तकनीक बताई। उन्होंने कहा कि वो अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में इकट्ठा कर ले और जो भी वाक्य तैयार करे और उस वाक्य को बार बार दोहराए। डॉक्टर जोसेफ लिखते हैं कि 10 रातों तक हर रात वो एक कुर्सी पर बैठती, अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से शिथिल करके उनींदी अवस्था में ले जाती, फिर धीरे से शांति और भावना से जो वाक्य उसने तैयार किया था वो दोहराती और उसके आगे ये भी दोहराती कि ये देवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। और इसके बाद उसे बड़ी ही आंतरिक शांति का एहसास होता। 11वें दिन सुबह जागने पर उसका ये विश्वास सच हो गया। उस दिन उसके वकील ने उसे फोन किया और कहा कि विपक्षी वकील का फोन आया था और वो लोग समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। सीरीज के अगले वीडियो में कुछ और तकनीकों की बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके प्रार्थना को बेहतर बनाया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है और चाहे गए परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तब तक आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करिए और यदि इन तकनीकों का इस्तेमाल करने के दौरान आप कुछ परेशानियों का सामना करते हैं तो हमें लिखिएगा जरूर। आपको जवाब देने में और आपकी समस्या का समाधान करने में हमें खुशी होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।